उन दिनों की बात है जब मैं अपने गुरु तीसरे नंबर के जो ज्ञानकुंज से आए थे, जिनका नाम स्वामी अभयवानंद सरस्वती होगा। हम नर्मदा परिक्रमा यात्रा पे थे, क्योंकि किसी भी अघोषर को अघोषर बनने के लिए कम से कम एक चिरंजीवी के स्थान पर पूजन पाठ और ध्यान करके वहाँ साधना करनी पड़ती है। मैंने अभी ठान लिया, ये 32-33 साल पुरानी घटना है। मंडला से 35 किलोमीटर दूर देवगांव के पास बुरनेर नदी और नर्मदा नदी का एक संगम है, बगल में शमशान है। हम नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान पे महाराज के द्वारा हमको बतलाया गया कि आषाढ़ महीने में जो नवगुप्त नवरात्रि आती है, उसमें ये समय है, तुम चाहो तो ये साधना कर लो। मैंने महाराज के मार्गदर्शन में उस मंदिर को दर्शन किए जहाँ परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। विचित्र और बड़ा शिवलिंग है। मैं वहाँ रुका, मैंने देखा कि उस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ये निर्णय ले लिया कि मैं साधना करूँगा। मैंने महाराज से संकल्प लिया, वहाँ मैं संकल्प किया, विनियोग लिया और इसके बाद मैंने करान्यास किया और दशांश पूजन करने के बाद उसका हवन का निर्णय लिया। महाराज के द्वारा मुझे बताया गया और मैं उनके साथ, ये 9 दिन की साधना थी जो गुप्त नवरात्रि में होती थी। मैंने वहाँ एक बड़ा दिया जलाया और शिवलिंग के चारों तरफ चावल की 7 देरियाँ बनाई जिसमें मूंग के दाने रखे। सुबह में नहा के के बाद शाम को 7 बजे बुरनेर में नहाकर नर्मदा जी का पानी ला के उसका अभिषेक करता था और बगल के शमशान से भस्मी ला के भगवान शिव की पूजन करता था। इस मंत्र का ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओम रम ओम नमः शिवाय रम फट स्वाहा, ओम रम ओम नमः शिवाय रम फट स्वाहा। इस मंत्र का मैंने लगातार 9 दिनों तक रात्रिकालीन पूजन किया। रुद्राक्ष की माला से उसका ध्यान किया और उसका रुद्राक्ष की माला से 1.25 करोड़ उसका पूजन किया। 7वें 8वें दिन मुझे सांपों के दर्शन हुए। फिर 9वें दिन विशाल रूप में एक औघड़ के रूप में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ा भारी था, ऊंचा पूरा था, सिर पे नाग लिपटे हुए थे, शरीर के नरमुंडों की माला पहने हुआ था। उसने मैं क्योंकि घबरा गया, महाराज बोले घबराओ नहीं, इसके पीछे तुम्हारी माँ जो मुझे सिद्धि थी तारा, वो भी पीछे आके मुस्करा रही थी। वो बोले तूने तो ये सिद्धि प्राप्त कर ली, आज सुबह तुझे इस चिरंजीव के दर्शन हो जाएंगे जिसके लिए तू ये पूजन कर रहा है। पर तुमने जो संकल्प लिया है 35 साल के अंदर तुझे एक ऐसे नव शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी किसी शमशान में, तब जाके ये साधना पूरी होती है। सुबह जब हम महाराज पूजन के दशांश पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद बुरनेर में नहा रहे थे तो 15 फीट दूर से परशुराम जी के मुझे साक्षात दर्शन हुए। मुस्कुराते हुए जा रहे थे, बोले कुछ नहीं, उनने हाथ हिलाया और आशीर्वाद दिया। ये संकल्प करने के बाद भी मैंने वो अपना संकल्प पूरा किया। 17 जुलाई 2019 को मेरे एक मित्र, मेरे शिष्य जितेंद्र सरस्वती औगड़ ने, जिनने शमशान पे कोई शिवलिंग की स्थापना की, मैंने जाके उस शिवलिंग की स्थापना की और इसी मंत्र के द्वारा, इसी भस्मी के द्वारा उसकी पूजन की। वो यशस्वी रहेंगे, जहाँ रहेंगे उनका संपन्नता रहेगी, मेरा आशीर्वाद रहेगा। ये मंत्र किसी योग गुरु के मार्गनिर्देशन में ही किया जा सकता है। फिर मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम रम ओम नमः शिवाय रम फट स्वाहा। आज भी जितेंद्र सरस्वती वहाँ शिव तांडव और शिव ध्वनि शाम सवेरे बजाते हैं। वहाँ पर अभी भी मैं देखा कि बड़ी मात्रा में सांप भी आते हैं, नेवले भी आते हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हर एक इंसान भी अपने घर में साधना शिवलिंग की कर सकता है, घर के बाहर इस मंत्र का जाप कर सकता है, पर किसी योग गुरु के मार्गनिर्देशन पे करने पे ही उसको ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जय माँ।